हर मजबूत सिस्टम के पीछे सिर्फ मशीनें नहीं होती, बल्कि वे लोग होते हैं जो उन्हें पूरे समर्पण और जिम्मेदारी के साथ संभालते हैं। दिनेश लाडे की यात्रा इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वर्ष 2004 में उन्होंने मेटलमैन ऑन्टो में एक अप्रेंटिस के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआत भले ही छोटी थी, लेकिन उनके इरादे बड़े थे। समय के साथ उन्होंने केवल प्रक्रियाएं ही नहीं सीखी, बल्कि लोगों के साथ मजबूत रिश्ते भी बनाए, और यही रिश्ते उनकी सबसे बड़ी ताकत बने। आज वे प्रोडक्शन और रोबोटिक लाइनों का संचालन करते हैं और एक महत्वपूर्ण नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे बात ऑटोमेशन की हो या टीम समन्वय की। मेहनत जब इरादों से मिल जाए तो पहचान अपने आप बन जाती है। ऐसे ही हैं मिस्टर लाडे, जिन्होंने मेटलमैन के साथ अप्रेंटिस के रूप में शुरुआत की थी। इतने सालों के सफ़र में उन्होंने सिर्फ प्रोसेस ही नहीं समझा, रिश्ते भी बनाए हैं। यही वजह है आज वो सिर्फ एक लीडर नहीं, एक भरोसेमंद टीम मेंबर भी हैं। मेरा नाम दिनेश शंकर लाडे है और मेरा डेजिग्नेशन मैनेजर ऑपरेशन, और मुझे मेटलमैन ऑटो में काम करते हुए 20 ईयर प्लस हो गए हैं। कैसे पता चला मेटलमैन के बारे में? मेटलमैन में एक्चुअली मेरे रिलेटिव थे, तो उनसे मुझे गाइड मिला था। तो मैं इंटरव्यू देने के लिए आया, तो एज ए अप्रेंटिस था मैं तब। आपके टीम में कितने मेंबर हैं? 12-13 लोग हैं, और ग्रीन कैप में भी नियर अबाउट 12 लोग हैं जो कि प्रोडक्शन लाइन देखते हैं। 12 लोग अभी स्टाफ में हैं। वो क्या क्या देखते हैं आपके अंडर? जैसे कि जिस बजाज के लिए जो डेडिकेटेड लाइन्स है, प्रोडक्शन लाइन, वो फर्स्ट शिफ्ट वाइज लोग हैं। ठीक है। जिसमें फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में लोग रहते हैं। एक शिफ्ट इंचार्ज भी है उसमें, और ग्रीन कैप्स। ठीक है। तो अपनी लाइनें कितनी देर चलती हैं, कितने टाइम चलती हैं? अपना अभी जहाँ पे संभाजी नगर का देखा जाए तो हम एज पर रिक्वायरमेंट बजाज का 12 आवर के लिए अपन लाइन चलाते हैं, डे और नाइट में। ओके। कंटिन्यूस चलती हैं? कंटिन्यूस चलती है अपनी लाइन। तो रोबोट्स की नॉलेज है आपको? मतलब रोबोट का है, पिक्चर्स का है, ऑपरेशंस का है। थोड़ा मेरे को उसके बारे में बताओ, कैसे क्या काम करते हैं हम रोबोट से? और जैसे कि लाइन अभी डेली रूटीन का जो DWM है, 9 बजे आने के बाद में एक मॉर्निंग मीटिंग होता है, जिसमें हम लास्ट डे का रिव्यू होता है, प्रोडक्शन का, डिस्पैच, कस्टमर का रिक्वायरमेंट्स, कुछ नया वाला डेवलपमेंट चल रहा होगा उसके रिगार्डिंग, उसका प्रोसेस क्या चल रहा है, अभी स्टेटस क्या है, और कुछ चीज़ें रहती है कि कस्टमर से कुछ फीडबैक आया है क्या, डिफेक्ट्स का। ये अपना मॉर्निंग मीटिंग में हम सब लोग एज अ CFT वर्क बात करते हैं, और आज का 22 आवर्स का जो काम है अपना, उसका प्लानिंग करते हैं। अच्छा, आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है? मेरा डिप्लोमा हुआ है इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। कहाँ से? नेटिव प्लेस है धुलिया इन महाराष्ट्र। ओके। हाँ, वहाँ से मैंने गवर्नमेंट में से डिप्लोमा किया था। अभी उसके बाद में मैं मेटलमैन ऑटो में ज्वाइन हुआ था। ये पहली कंपनी है आपकी? हाँ, पहली कंपनी, सेकंड कंपनी है। पहली कंपनी में एक दूसरे कंपनी में था जो स्मॉल इंडस्ट्री थी, उसमें 6 मंथ मैंने काम किया था। उसके बाद में एज ए एक्सपीरियंस बोल के उसके बाद में मेरा फर्स्ट कंपनी यही था। उस टाइम की लाइफ कैसी थी आपकी, कि पढ़ाई वढ़ाई बैकग्राउंड कैसा था आपका, कहाँ से कैसे स्ट्रगल किया आपने, वो मेरे को थोड़ा बताए। एक्चुअली मैं आया हूँ स्मॉल नेटिव प्लेस से, जो विलेज है धुलिया डिस्ट्रिक्ट में, जो है साखरे बोल के है, तालुका प्लेस है। वहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई 12th तक। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं डिप्लोमा किया। उसके बाद में शिफ्ट हुआ संभाजी नगर में, और फिर वहाँ से जर्नी जो चालू आई। थोड़ा बताओ इसके बारे में। हम जब यहाँ आए थे तो मैं ज्वाइन हुआ था जो अपना फर्स्ट प्लांट है था B31 बी। तो वहाँ पे ज्वाइन होने के बाद में वो वाला एक जर्नी था। वहाँ पे तब नए थे, वहाँ पे सिस्टम भी नया था।
आज का सिस्टम और उस टाइम का, तब रोबोटिक्स नहीं था, रोबोटिक बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है। तब कुछ मैनुअल लाइन थी वेल्डिंग की, प्रेस शॉप था मैनुअली। तो उसके बाद में फिर नया प्लान जब इंट्रोड्यूस किया मैनेजमेंट ने B12, तो हम वहाँ पे शिफ्ट हुए। वहाँ पे फिर रोबोटिक्स लाइन चालू हुआ था। वैसे B31 में भी आया था रोबोटिक्स, पर फुल फेज में चालू हुआ वो B12 में। मतलब फुल ऑटोमेशन B12 से start। करेक्ट। ठीक है, आगे। तो वहाँ पे भी जर्नी था। तो वहाँ पे लाइन सेटअप करना, लाइन प्रोडक्शनाइज करना, रैंप अप करना। वहाँ पे भी टॉप मैनेजमेंट की हेल्प की वजह से वो प्लान भी बहुत बढ़िया हमने सेटअप करके लिया था। वहाँ पे कुछ अचीवमेंट थी जो अभी मैं फैब्रिकेशन देख रहा हूँ, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम 1 लाख चैसिस वहाँ पे ये, हाँ वहाँ पे तब मैं प्रोडक्शन देखता था, तो उस टाइम मैंने वो अचीवमेंट किया था विद द हेल्प ऑफ ऑल टॉप मैनेजमेंट। यहाँ ये पे कितनी जर्नी चल रही है। production की लाइन, मतलब कितना निकालते हैं हम यहाँ से? अभी यहाँ पे जो 25 था उसके मिड में हम 55-60,000 तक दे रहे थे प्रोडक्शन। लेकिन जैसे हमको टॉप मैनेजमेंट ने सपोर्ट किया रिगार्डिंग रैंप अप के लिए प्रोडक्शन, तो हम 80,000 तक कर रहे महीने का। तो उसमें हमने कुछ काइजन के मोटिवेशनल बहुत सारा फोर्स था, बहुत सारा टॉप मैनेजमेंट से हेल्प थी। और उसमें भी एक शेगवा पैटर्न बोल के अपन चला रहे यहाँ पे। क्या होता है ये? शेगवा पैटर्न में क्या हो रहा है कि बॉन्डिंग जो है साथ में काम करने की, वो उसमें मोटिवेशनल वो ज़्यादा है कि हम ना कि एज अ वर्क बोल के हम चलो भाई पेमेंट लेते तो हम आ रहे काम के लिए, नहीं, हम यहाँ पे एज अ फैमिली है काम करने के लिए। तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हम 50 से लेके 80 तक चले गए। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ और पूछनी है कि कोई मेटल मैन की आगे की प्लानिंग है कि हम अपनी प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाना चाहें? एज पर कस्टमर जो रिक्वायरमेंट अभी बढ़ रहा है और उनकी डिमांड है, और मैनेजमेंट ने भी हमसे एक्सपेक्टेशन बढ़ाया है वैसा कि हम वो रैंप अप करें। तो 1.2 लाख तक हमारा जाने का प्लानिंग चल रहा है अभी। ओके, मतलब मंथली, यस करेक्ट है। 1,20,000 प्रोडक्शन, उसका कैपेसिटी बढ़ाने का प्लांट का। अच्छा, मेरे को ये डाउट आया एकदम से कि आपने बताया जब ज्वाइनिंग हुआ था तो मैनुअली था सब कुछ। मैनुअली में हम कैसे करते थे सारा काम मैनुअली में? अच्छा, मैनुअली में ये होता था कि वहाँ पे वेल्डिंग था 2 व्हीलर के लिए वो प्लांट में। तो मैनुअल जो वेल्डर रहता है वो मैनुअली वेल्डिंग मारता था, तो उसको हमने कन्वर्ट किया रोबोटिक में। तो वहाँ से मैन तो हट गया और उसकी जगह रोबोट ने ले लिया। तो इससे प्रोडक्शन कितना बढ़ गया? और जब मैनुअली ये चीज़ होती थी तो कितनी होती थी, और अब रोबोट करता है तो कितना निकाल देता है वो? रोबोटिक का बेनिफिट ये हुआ कि हमारा जो पार्ट वेल्डिंग का क्वालिटी था वो इंक्रीज हो गया। और मैन पावर का बहुत बार जैसे कि फेस्टिवल वगैरह रहा, शॉर्टेज रहता है, तो कुछ स्किल काम रहता है उसमें, एक वेल्डिंग का काम आता है स्किल में। तो हमने वो स्किल वाला जो काम था वो रोबोट को दे दिया। तो रोबोट मतलब कितना हद तक वो एकदम क्वालिटी बिल्ड कर सकता है? रोबोट में ये चीज़ है कि हम जैसा उसको प्रोग्राम करेंगे उस हिसाब से वो काम करता है। तो हमने प्रोग्राम बहुत ही फाइन किया तो क्वालिटी वो 0-0 ही बनाता है। लेकिन हमने आदमी कम नहीं किया, हमने उसका मोड चेंज कर दिया काम का। ऐसा होता है ना कि काफ़ी बार एरर्स होते हैं मैनुअली में, कभी बंदा गलत बिल्ड कर देता है, कभी कुछ, तो उसको वो फाइन करते हैं हम। प्रोग्राम एक बार कर दिया तो वो बोलता नहीं, आदमी बोल जाता है, आदमी मिस्टेक करता है, रोबोट्स नहीं करता है मिस्टेक। और क्वांटिटी में जो रहता है उसको अगर साइकिल टू साइकिल रहा तो वो प्रोडक्शन भी उतना ही करता है जिसको उतना टाइमिंग दिया गया है।
मैनुअली में और एरर रहता है, एक जॉब का कम हो गया या काउंटिंग भूल गया। रोबोट काउंटिंग नहीं बोलता है, वो साइकिल टू साइकिल चलता है। हम जो अभी फिलहाल हम यूज़ कर रहे हैं वो स्पॉटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए। अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर एक गन है जो स्पॉट करता है और उसका साइज भी डिफर है एक दूसरे से, और उसके ऊपर भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें जैसे कि ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, तो उसका एक मैकेनिज्म है उसका, वो गन ओपन क्लोज होता है। ओके। तो अपने पैनल पार्ट्स है थ्री व्हीलर के, वो बड़े बड़े, तो जितना उसका स्पॉटिंग अंदर रहेगा वो पार्ट्स के अंदर, थ्रोट बोलते हैं उसको, वो गन जितना अंदर जाएगा उसका असेंबली भी उतना बड़ा होगा। और वो असेंबली संभालने के लिए, वो वेट के लिए, वो उसका कैपेसिटी वो ऐसे चाहिए, उसका रीच भी ज़्यादा रहता है क्योंकि अपने पैनल्स बड़े, पार्ट्स बड़े बड़े, इसलिए। ठीक है, जैसे आपने बताया अप्रिशिएशन मैनेजमेंट देता है, आपको भी मिली होगी कि प्रोडक्शन बढ़ाया, आपने भी अपनी मेहनत करी, लेकिन आप उन लोगों को कैसे अप्रिशिएट करते हो या उनके लिए क्या करते हो जो ये काइजन्स में आपको छोटे छोटे मिस्टेक्स ला के देते हैं? एप्रिसिएशन में एक बहुत अच्छा मोमेंट चलाया हमने। ये मोमेंट ऐसा है कि हम एवरी मंथ जो एसोसिएट है अपने और स्टाफ भी जो अच्छा काम करेंगे उनको मंथली एक बार अप्रिशिएट करते तो मोटिवेट होता है। तो उसमें ऐसा नहीं कि हमने एसोसिएट भी लिया हुआ है, हमने स्टाफ भी लिया हुआ है, अगर किसी मैनेजर ने अच्छा काम किया तो उसको भी लिया हुआ है, ऐसा नहीं। तो हमने वो लेवल नहीं पकड़ा है कि किसको देना तो सबको देना का मोटिवेशन में, लेकिन हमने पहला जो लेयर लिया था एसोसिएट का, जो वर्किंग हैंड्स है हमारे, उनको लिया हुआ है, उसके बाद में स्टाफ लिया हुआ है। तो उससे बहुत बेनिफिट हुआ। तो मोटिवेशन में जैसे कि अभी कल मकर संक्रांति थी, तो अभी आप देखेंगे तो बहुत सारी लेडीज है, और महाराष्ट्र में लेडीज फंक्शन रहता है उनका शाम में, तो जाती है। तो बहुत सारी लेडीज आई कि हमें कल छुट्टी चाहिए, आए थे। आप देख सकते हैं बहुत सारी लेडीज वर्किंग करती है, मैंने देखा भी, काफी मनाते भी हैं। बस। तो आने के बाद में फिर छुट्टी लिया तो लाइन तो चलेगा नहीं, तो हमने उनसे डिस्कशन किया, उनका प्लानिंग पूछा, उसके बाद में कुछ चीज़ें निकल के आई कि उनको अपने को काम तो करना है। उनको समझाया कि भाई आपने आएंगे तो हम कैसे फीड करेंगे कस्टमर को, कस्टमर का लॉस हो जाएगा। तो उनको समझाने के बाद में फिर हमने रास्ता निकाला कि कुछ चीज़ें आज थोड़ा सा ज़्यादा करके कल 8 आवर्स का वर्किंग शिफ्ट करेंगे, राइट है, उसमें हम फीड कर सकते और आप अपना भी काम कर लो। तो उन्होंने यस, ये बेटर आइडिया है, अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी बात है। आप सर मुझे थोड़ा बताओ पर्सनल लेवल पे कि मेटल मैन में क्या अच्छा है और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं? सर अच्छाई तो बहुत सारी है। यहाँ का मैनेजमेंट जो है फ्रॉम संभाजीनगर टू कॉर्पोरेट, वो बहुत ही बढ़िया है। वो फ्रीडम देता है काम के लिए, फ्रीडम लाइक कि कुछ चीज़ें हैं जो हम हमारे लेवल पे हम एस्केलेट कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, जिसमें मैनेजमेंट हमको फुल सपोर्ट करता है।